नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों भूगोल का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जो कि इस प्रैक्टिस में आपको देख लो दोस्तों। इस प्रैक्टिस में आपको पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद से संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे और ये क्वेश्चन सारे यूपी में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको बहुत इससे लाभ होने वाला है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका जो है पहला क्वेश्चन आज है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो बताइए। इसके पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिस मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला नहीं है, स्थित है, श्रृंखला में स्थित नहीं है दोस्तों, बताइए कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो ये आपका अराकू, ये घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। बाकी भागीरथ, करेवास और काठमांडू ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों वो आपका कौन सी है, गेस करिए। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा शिलांग की चोटी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग गेस करिए कितने उत्तर आप इसमें से सही कर सकते हैं। आप लोग हमारे उत्तर बताने से पहले आप लोग क्वेश्चंस गेस कर लिया करिए। चलिए अगला उत्तर है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, केटू, नंगा पर्वत और माउंट एवरेस्ट। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? सबसे ऊंची चोटी की बात की जा रही है तो केटू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई दोस्तों है, ये आपका हो जाएगा 8,848 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर भी दोस्तों सही हो जाएगा। आपने तैयारी किया है और आप लोग इस प्रैक्टिस को देखिए। आप इसमें गेस करिए कितने उत्तर आप लोग सही कर सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए आपकी कितनी तैयारी है। निम्नलिखित में से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो कौन सा दोस्तों नहीं है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा माउंट नागटिब्बा नहीं, बाकी माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू और माउंट नंदा देवी है। और ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा, जो कि हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों हो जाएगी आपकी 6,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो सबसे जो लंबी पर्वतमाला दोस्तों है ये आपका हो जाएगा पीर पंजाल पर्वतमाला, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। यही सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला, पश्चिमी घाट क्या है? पर्वत पठार, पठारों का ढलान या पहाड़ियाँ? तो पश्चिमी घाट आपके दोस्तों है पठारों की ढलान, इसी को पश्चिमी घाट बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पे, तो कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अनाईमुडी, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च शिखर जो है आपका अनाईमुडी, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए अनाईमुडी से कितने घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। तो ये आपका अनाईमुडी हो जाएगी। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए, जो केरल में स्थित है। तो ये देखिए आपका अनाईमुडी। देखिए अनाईमुडी कितनी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक आपको देखने को मिल गए हैं। ये सारे यूपी में विभिन्न एग्जामों में जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उसमें सारे आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। तो निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो जो एमराल्ड द्वीप समूह है इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा।
सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, बताइए क्या सही है। तो आपका नंगा पर्वत जो है वो जम्मू कश्मीर में है और नंदा देवी उत्तराखंड में है और कंचनजंगा कहाँ दोस्तों है, ये सिक्किम में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। बी दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो जो पूरी तरह से दोस्तों भारत में स्थित है वो दोस्तों आपका हो जाएगा नंदा देवी, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है दोस्तों वो आपका हो जाएगा सिपकीला। सिपकीला जो उत्तराखंड में है, बाकी लुपलेख, नीत और मूलिंग ये आपके दर्रे स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपस में जो दोस्तों जुड़े हुए हैं वो कौन से हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु जुड़ी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा रोहतांग दर्रा दोस्तों ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ए दोस्तों सही हो जाएगा। सिपकीला दर्रा हिमाचल की किस घाटी में स्थित है। तो ये आपका कहाँ है दोस्तों, ये आपका सतलज घाटी में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। जो जिला पास किसे जोड़ता है। तो जो जिला पास दोस्तों है वो दोस्तों आपका हो जाएगा लेह और श्रीनगर को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दिए गए दर्रों और उसके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बताइए, क्या जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में है, या बारा लापचाला और सिपकीला उत्तर प्रदेश में है, या थांगला, नीत पास और लिप लेक हिमाचल प्रदेश में है, या फिर नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है। तो दोस्तों आपका जो नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम में दोस्तों हैं, बाकी आपके ये तीनों ऊपर वाले गलत हैं, ये गलत ही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। देखो पेट में आया हो क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। तो सबसे ऊंचाई कम कौन सी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो ये आपका हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है, और कौन है। तो वो आपका हो जाएगा सैंडल पीक, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगी। मूक घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो ये आपका दोस्तों केरल में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड में सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपका हो जाएगा अंगीड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। कौन सा पठार भारत में खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। तो सबसे ऊंचा स्थान जो आपका है वो दोस्तों है कंचनजंगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा।
प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे दोस्तों दक्कन ट्रैप कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो जो आपका प्राचीनतम पर्वत है दोस्तों वो कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा अरावली, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है नदी द्वीप कौन सा है? तो आपके नदी द्वीप जो है आपका ये आपका मांजुली नदी द्वीप है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कितने उत्तर आपने इस सेट में सही किया। और अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो निश्चित सारे क्वेश्चन आपको सही मिले होंगे, कर लिए होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेट में आए हुए हैं कुछ, और कुछ UPSSC में एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इसी तरह से मैं सेट देता रहता हूँ। अगर आपकी तैयारी कहीं से तैयारी करिए, आप तैयारी करते रहिए, लेकिन ये सेट को देख लीजिए कि आप कितने उत्तर इसमें सही कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।